अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं मानता हूँ कि आपने कभी ना कभी इंडियन ड्रॉप शिपिंग का नाम सुना होगा। कभी किसी कंटेंट क्रिएटर की वीडियो देखी होगी या कभी किसी फ्रेंड ने आगे बोला होगा कि भाई हमें ये स्टार्ट करना चाहिए, इसमें पैसा बहुत है, हम भी करोड़पति बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप इसमें पैसा कमा सकते हो एंड कैसे आप प्रॉफिटेबली अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैं आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में भी बताऊंगा। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसी और ये वीडियोस चाहिए जो कि इंडियन ई कॉमर्स के रिलेटेड हो या ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड हो या डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड हो। और वीडियो को लाइक कर देना ताकि यूट्यूब मुझे पूछ दे थोड़ी वीडियो भी ग्रो करे। चलिए शुरू करते हैं। अब आप इंडिया में रहते हो तो आपने इंडियन ड्रॉप शिपिंग नाम सुना होगा। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है? अगर आपको एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? नीच चूज़ करनी होगी। नीच क्या होती है बेसिकली? अब इंडिया में बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल है। अप्रैल्स हो गई, फुटवेयर हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई या किचन एंड उसके रिलेटेड सामान हो गया। ठीक है, आपको एक प्रॉफिटेबल नीच चूज़ करनी पड़ेगी जिसमें आपका एक एक्सपीरियंस है। अब मान लो आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी फील्ड में, तो आप एक ऐसी नीच चूज़ करिए जो कि प्रॉफिटेबल है। हर एक नीच में प्रॉफिट मार्जिन्स वेरी करते हैं, ग्रॉस मार्जिन्स वेरी करते हैं एंड आप ऐसी नीच चूज़ करिए जिसमें आप एक अच्छा खासा मार्जिन बना पाए, क्योंकि इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट बिक जाता है ईजिली, बट आपको थोड़ी सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप भी एक नीच चूज़ करना चाह रहे हो तो आप क्या करो, आप एक फेसबुक की एड लाइब्रेरी पर जाओ, उस पर जाके थोड़ी सी रिसर्च करो कि क्या चीज़ में एड्स ज़्यादा चल रही हैं, लोग क्या चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या नई चीज़ें हैं इंडिया में। या फिर आप ग्लो रोड या मीशो में भी जाके अलग अलग कैटेगरीज को देख सकते हो एंड उनसे भी थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ले सकते हो। ठीक है, अब दूसरी क्या चीज़ चाहिए? आपको चाहिए प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हो, आपको क्या चाहिए होगा? इन्वेंट्री होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो आपके पास बजट नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ दी न्यू कॉमर्स के पास नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप लोग इन्वेंट्री होल्ड मत करो। अब इन्वेंट्री होल्ड नहीं करोगे तो प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगे भाई? बेचोगे क्या? ठीक है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल में यही होता है कि आप लोग सिर्फ इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते हो, आप लोग ऑर्डर्स लाते हो। ठीक है, ऑर्डर्स को कस्टमर को डिलीवर भी करते हो, बट आप लोग इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते हो। इन्वेंट्री होल्ड करता है आपका सप्लायर। आप सप्लायर को क्या करते हो? आप सप्लायर को देते हो ऑर्डर्स की डिटेल्स। आप उसको बोल दो कि भाई इस कस्टमर का ये एड्रेस है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप इनको ये प्रोडक्ट डिलीवर कर दो एंड इनसे मान लो एक्स अमाउंट क्या हो सकती है? 500 रुपये हो सकती है। अब मान लो कि आपका सप्लायर आपको वो प्रोडक्ट के 200 रुपये चार्ज करता है, तो आपने 500 में प्रोडक्ट डिलीवर करा, 200 रुपये सप्लायर को दिए। ठीक है, 300 रुपये हुआ आपका प्रॉफिट। इस तरीके से आप एक मिडिल मैन का रोल प्ले करते हो ड्रॉप शिपिंग के अंदर, जिसमें आप एक अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हो। इंडिया में ड्रॉप शिपिंग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है एंड इसका स्कोप भी बहुत है, क्योंकि इंडिया की मार्केट ही बहुत बड़ी है एंड ई कॉमर्स अभी जितना है पोटेंशियल, ये 2020 ये 5 सालों में और ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो आप अपनी जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हो। पहली चीज़ आपने कर ली, अपनी नीड चूज़ कर ली। दूसरी चीज़ आपने कर ली, अपने प्रोडक्ट चूज़ कर लिए। अब प्रोडक्ट कैसे चूज़ कर सकते हो? ठीक है, आप इंडिया मार्ट पर जाओ। ठीक है, आप सप्लायर से कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, सप्लायर्स को बोलो कि आप मुझे अपने कैटलॉग्स भेजो। ठीक है, मैं आपको ऑर्डर्स ला के दूंगा एंड आप उन ऑर्डर्स को फुलफिल करना, मार्जिन आपको ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब आप मीशो या ग्लो रोड का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं पर्सनली उसे प्रेफर नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कलेक्टेड है, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लो क्वालिटी है, प्लस उनका जो RTO रेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है। ठीक है, अब मान लो कि मैं ऑर्डर्स ला के भी देता हूँ, ठीक है, बहुत मुश्किल से मैं ऑर्डर लेके आया हूँ, अब वो ऑर्डर डिलीवर ही नहीं हो रहा है, क्या करूँगा मैं? ठीक है, मेरा 300 रुपये तो क्या ही मिलेंगे, जो मैंने अपनी एडवर्टीजमेंट में खर्च करा होगा वो भी मेरा लॉस में चला जाएगा, प्लस जो मेरा टाइम गया वो अलग, क्योंकि मुझे भी कॉल्स करनी पड़ेंगी कस्टमर से और चीज़ें। ठीक है, तो मैं पर्सनल बेस पे मीशो एंड ग्लो रोड और या फिर शॉप 101 उनको फॉलो नहीं करता हूँ। मैं डायरेक्ट इंडिया मार्ट से सप्लायर्स को कॉन्टैक्ट करना प्रेफर करता हूँ, ताकि वो लोग कैटलॉग दें एंड वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि उनका भी पैसा बीच में लगा होता है। अब तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है? आपको वेबसाइट बनानी है। इंडिया में ई कॉमर्स चल रहा है, ठीक है, लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज थोड़ी सी कम है, बट एक वेबसाइट बना सकते हो आप बहुत ईजी। ठीक है, आप लोग टूल्स का यूज़ करो जैसे कि शॉपिफाई में आप ड्रैग एंड ड्रॉप से सिंपली एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। आप टेम्पलेट्स लगाओ शॉपिफाई पे। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स बनाओ, प्रोडक्ट्स वहाँ पे ऐड करो। ठीक है, और सिंपली एड्स चालू कर दो। ठीक है, अब वेबसाइट आप लॉन्च करने से पहले ये ध्यान रखना कि आपके प्रोडक्ट्स अच्छे से ऑप्टिमाइज हो, आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखी हो, आपके बेनिफिट्स अच्छे लिखे हो, आपके क्रिएटिव्स जो हैं वो भी अच्छे खासे होने चाहिए। ठीक है, ताकि जब जो यूज़र है वो लैंड करे तो उसे वो वेबसाइट अच्छी लगे एंड वो ऑर्डर भी प्लेस करे।
ठीक है। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है वेबसाइट बनाने के थ्रू। एंड बाकी शॉपिफाई आपको देख लेगा, शॉपिफाई आपको एक डैशबोर्ड भी देता है। डैशबोर्ड पे आपको बहुत सारे एनालिटिक्स मिलते हैं, जैसे कि ग्राफ्स हो गए, कितने यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ जाए, ठीक है, कितनों ने स्क्रॉल करा, कितनों ने वेबसाइट को ऊपर तक देखा, कितनों ने ऐड टू ऐड करा, कितनों ने बाय करा, एंड ये कौन सी स्टेट से यूज़र्स ज़्यादा थे, कौन डेमोग्राफिक्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो शॉपिफाई के ये जो एनालिटिक्स हैं ये पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने इन एनालिटिक्स से डेटा एनालाइज करके कई बार ये अपने सेल भी इंक्रीज़ करी है। तो आपको भी शॉपिफाई का यूज़ करना चाहिए, ताकि आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप लोगों को कोई ना कोई टूल चाहिए होगा, तो शॉपिफाई इज़ द बेस्ट टू स्टार्ट एनीथिंग, ठीक है। अगर आप जब अपनी जर्नी में कर रहे हो, आप कोई और वो कॉमर्स या कोई और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो वो भी बेटर है, ठीक है। सब चीज़ें अच्छी हैं, बट मेरे हिसाब से मैं शॉपिफाई प्रेफर करता हूँ। अब पहला आपने कर लिया नीच चूज़ कर ली, दूसरा आपने कर लिया प्रोडक्ट्स चूज़ कर लिए, तीसरा आपने कर लिया वेबसाइट, ठीक है। अब चौथा जो कि फाइनल स्टेप है, क्या, ठीक है, एड्स रन करनी है। एड्स क्यों रन करनी है? वेबसाइट आपने बना दी, दुकान आपने खोली, अब दुकान पर कोई आना भी तो चाहिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को एड्स रन करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्रिएटिव्स टेस्ट करने पड़ेंगे, एड कॉपीज टेस्ट करने पड़ेंगे। अब क्रिएटिव्स क्या होते हैं? आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, ठीक है, आप लोगों ने स्क्रॉल करा होगा, बहुत सारी जो पिक्चर्स होती हैं या वीडियोस होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। वो स्पॉन्सर्ड होती हैं, मतलब वो एड्स हैं, ठीक है। लोग उन पे पैसा डाल रहे हैं ताकि वो आपको दिखे, वो आपको रीच आउट कर रहे हैं आपके इंटरेस्ट की बेस पर। ये आपको क्यों दिखती है? अब मान लो कि मैं एक फुटबॉल, मेरे को फुटबॉल बहुत पसंद है, ठीक है, तो मेरे को कई बारी एड्स दिखती हैं फुटबॉल्स के रिलेटेड, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि वो मेरा एक इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब फेसबुक ने बहुत ही अच्छा डेटा बना रखा है, ठीक है, लोगों को कैटेगराइज कर रखे हैं उनके इंटरेस्ट के बेस पर। अगर एक स्पोर्ट्स का प्लेयर है तो उसको स्पोर्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, अगर एक यूथ है तो उसको 18 से 25 में कैटेगराइज कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके इंटरेस्ट भी वेरी करते हैं एंड आपके प्रोडक्ट्स की नीड्स भी वेरी करती है, ठीक है। अब बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स की नीड्स अलग होगी, 18 से 25 में प्रोडक्ट्स की नीड अलग होगी, एंड उससे ऊपर वाले प्रोडक्ट्स की नीड अलग होगी। अब मान लो कि मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो 30 to 40 एज के पीपल वाले लोग वो उसमें बेस्ट बिकेंगे, ठीक है, यूथ भी खरीदेगा। बट जो 30 to 40 एज में जो मेडिसिनल प्रॉब्लम्स आती हैं उनके कारण उनमें ज़्यादा बिकेंगे, ठीक है। अब मान लो कि हेडफोन्स हैं, ईयरपॉड्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ें यूथ में ज़्यादा बिकेंगी कंपेयर टू 30 to 40। अब एप्रल्स हो गए, कपड़े हो गए, ठीक है, यूथ वो की डिज़ाइन फॉलो करता है, ठीक है, वो फास्ट फैशन को फॉलो करता है, तो यूथ में एप्रल्स बहुत जल्दी बिकेंगे, यूथ में फुटवेयर्स भी बहुत जल्दी बिकेंगे, क्योंकि वो लोग उसे फॉलो करते हैं, फास्ट फैशन को फॉलो करते हैं, वो लोग फैशनेबल रहना चाहते हैं, कूल रहना चाहते हैं, यंकी लोग चाहिए उन लोग, ठीक है। तो ऐसे करके फेसबुक ने बहुत अच्छा डेटा बना रखा है, ठीक है। आपने वेबसाइट बना ली, वो क्या करना है, आपको फेसबुक पे जाना है, ठीक है, अपना एक बजट चूज़ करना है। अब मान लो कि इनिशियल में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप छोटे से स्टार्ट करो, ठीक है, आप 500 रुपये पर दिन के लगाओ, ठीक है, एड्स बनाओ, ठीक है, क्रिएटिव्स रखो, क्रिएटिव्स होने चाहिए आपके कूल, ठीक है, अच्छे खासे गाने चलाओ क्रिएटिव्स में, ठीक है, और क्या कहते हैं अच्छी खासी वीडियोस बनाओ, उनके जो अच्छी खासे वो लिखो, एड कॉपीज लिखो, ठीक है, और टेस्टिंग करो 500 रुपये पर डे में, ठीक है। आप एक कैंपेन चलाओ, उन कैंपेन्स में आप समझो एक 500 का आपने कैंपेन चलाया, ठीक है, उसमें आपने 3 एड सेट रखे एंड हर एक एड सेट में आपने 2 ऐड लगाई, ठीक है। तो ऐसे करके आपने 6 ऐड टोटल चला दी, ठीक है, 500 रुपये में। अब आप CBO ऑन कर सकते हो। CBO क्या होता है? कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब मान लो आपने कैंपेन में 500 रुपये लगाए, ठीक है, तो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक उनमें इक्वल पैसा देता है, ठीक है। जो कैंपेन अच्छा परफॉर्म करता है फेसबुक उनमें पैसा बढ़ा देता है, दूसरे जो कैंपेन्स कम चल रहे होते हैं उनमें पैसा कम कर देता है, ठीक है। तो ये फेसबुक अपने आप करता है। आप एक कैंपेन को 3 से 4 दिन टेस्ट करो, ठीक है, उनको चलाओ, आपके पास डेटा आएगा, डेटा को पढ़ो, डेटा को पढ़ने के बाद आपके पास एनालिसिस निकलेंगे, एनालिसिस का यूज़ करो एंड अपनी ब्रांड को करो। अपने 4 स्टेप फॉलो करें। पहला क्या करा, पहले नीच चूज़ करी, दूसरा क्या करा, प्रोडक्ट्स देखे, सप्लायर से कॉन्टैक्ट करा, तीसरा क्या करा, वेबसाइट बनाई, एंड चौथा एड्स। ये स्टेप इनफ है फॉर एनी बिजनेस टू लॉन्च ऑन इंडियन ई कॉमर्स फॉर ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में अब क्या फ़र्क है, आप इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते, इन्वेंट्री में ही पैसा लगता है। इन्वेंट्री में पैसा कैसे लगता है? अब मान लो कि एक इन्वेंट्री होल्ड करी, पहला पैसा हो गया कि स्टॉक का, ठीक है, दूसरा पैसा हो गया उसका शिपिंग का, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग में शिपिंग का पैसा भी वो सप्लायर लगाता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स में, बाकी वो आपके डील पे डिपेंड करता है कि हाँ आप खुद उठवाओगे कि नहीं उठवाओगे। मीशो में अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो सब इंक्लूडेड होता है बीच में, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें देख के नेट कॉस्ट देख के आपको अपने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं एंड अपनी वेबसाइट पे लिस्टिंग करनी है, ठीक है। आप
इंडिया में ड्रॉप शिपिंग चलती है, प्रॉफिटेबल है, बहुत लोग करोड़ों भी कमा रहे हैं, ठीक है, आप भी कमा सकते हो। बट ये एक दिन में नहीं होगा, एक वीक में भी नहीं होगा, ये होगा तब जब आपके पास अच्छा खासा डेटा होगा, जब आपको समझ आने लगेगा कि हाँ मार्केट में क्या चीज़ की नीड है। एंड लोग अगर खरीदेंगे तो वो खरीदेंगे एक रीज़न के कारण, ठीक है, कुछ भी नहीं बिक जाएगा। अब मान लो अप्रैल्स है, ठीक है, अप्रैल्स में भी बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं, कॉटन उनमें से एक है, ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया में कॉटन जो है वो गर्मी में बहुत बिकती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में गर्मी बहुत टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई चलता है कंपेयर टू साउथ इंडिया, ठीक है। अब मान लो कि आप नॉर्थ इंडिया में सोच रहे हो कि कॉटन बिक रही है गर्मियों में एंड सर्दियों में उसकी सेल कम हो जाए, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि सेल क्यों कम होगी, सेल कम होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि वो एक सीजनल प्रोडक्ट, गर्मियाँ आई, ठीक है, वो चला, अच्छी खासी सेल दी, ठीक है, सर्दियों में भी नहीं चलेगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ ऑनलाइन में प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन में जादू पड़ा है, जादू नहीं, ठीक है, बस मार्केटिंग है आपके पास, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आप बेच सकते हैं प्रोडक्ट, बस आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा, आपको अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें, ठीक है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो, हमारी वेबसाइट पर जाओ, हमारी वेबसाइट पे एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को फिलअप करके अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओ, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, आपके साथ एक कॉल शेड्यूल करेगी एंड देखेगी कि कैसे हम आपकी ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद एंड अगर इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए लिंक को जरूर क्लिक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग इन द वीडियो एंड डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय।